गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भैया प्रणाम। मेरा नाम है सोमनाथ और मैं गोरखपुर का हूँ, उत्तर प्रदेश। और यहाँ सिटी में मैं योगी जी प्रणाम करते हैं आपको, बताइए। मैं यहाँ शहर में रहता हूँ, छोटा बिजनेस करता हूँ और 3 महीने से मैं आपका कथा यूट्यूब में सुनता था, बहुत अच्छा लगता था। मेरा अपने धर्म में उतना विश्वास नहीं था पहले, लेकिन जब से आपका कथा सुनने लगा हूँ तब से मेरे को बहुत विश्वास हो गया। मैं कुछ भी दूसरा पिक्चर नहीं देखता हूँ, दूसरा कुछ भी मूवी वूवी नहीं देखता हूँ, फिल्म गाने, सिर्फ आपका कथा ही मैं सुनता हूँ। पूछना क्या है? और मेरा बहुत यही था तमन्ना कि आपके दर्शन हो जाए, मैं आपका कथा आपके सामने से सुनूं। और मेरा यही सवाल है गुरुजी कि जो देश विदेशों में पढ़ाया जाता है, छोटे क्लास लेके 10 क्लास तक, छोटे बड़े अमीर का बच्चे, छोटे के बच्चे, और हमारे देश में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? नहीं, मैंने हमेशा बोला भी है, सरकार को सबसे पहला कदम ये उठाना चाहिए, कम से कम 12वीं तक सभी अमीर गरीब सभी बच्चों को एक जैसी एजुकेशन मिलनी चाहिए। उसके अलावा उसके टैलेंट पे, उसके भाग्य पे छोड़ दो, लेकिन जो शुरुआती एजुकेशन है 1 to 12 कम से कम ये सरकार को अपने हाथ में लेनी चाहिए। और जैसे विदेशों में अमीर गरीब सबके बच्चे एक ही जगह पढ़ते हैं, वैसे ही पढ़ाना चाहिए। और जब वो पढ़ाना शुरू करेंगे तो उसी से हमारे भारत का विकास भी होगा, क्योंकि सभी को इक्वल एजुकेशन मिल सकेगी। वहां अमीरी गरीबी का कोई, ये सरकार है ना, कई बार तो अजीब अजीब कदम उठाती हैं। अभी यहाँ की सरकार कह रही है कि एक समुदाय के हम सारे केस वापस ले लेंगे, है ना। इससे क्या मिलेगा बढ़ावा? कोई कहते हैं हम किसानों का कर्ज माफ कर देंगे, उससे क्या मिलेगा? गुरुजी एक बात और है कि हमारे स्कूल में सर गुरुजी श्री भागवत कथा नहीं पढ़ाते, रामचरित कथा नहीं पढ़ाते। अच्छा, ये तो हम बाद में करेंगे, वो थोड़ा सा समुदायवाद हमारे पॉलिटिक्स में हो जाता है। हम एक बात कहते हैं, ये छोटी छोटी चीजों को करने की बजाय एक ही काम बड़ा करना चाहिए, एजुकेशन इक्वल कर देना चाहिए 1 to 12। और वहां पर वहां सबके लिए बराबरी एजुकेशन हो, कोई भी ना। मैं तो ये कहता हूं, चलो मैं इस चीज के लिए भी तैयार हूं, वैसे हमारा भारत गुरुकुलम की पद्धति से पढ़ने वाला देश है जी। फिर भी मैं इस चीज के लिए एग्री कर जाऊंगा कि एक ही तरीके के एजुकेशन, कोई मुस्लिम धर्म का एजुकेशन नहीं, कोई क्रिश्चियन का नहीं, कोई हिंदू का नहीं, कुछ नहीं, सबको एक ही इक्वल एजुकेशन मिलेगी और उन सबको पढ़ने का और बढ़ने का मौका मिलेगा, जिससे सब मिलकर देश को बढ़ा सकेंगे, आगे बढ़ा सकेंगे। मदरसों में ये होता है, गुरुकुलम में ये होता है, कॉन्वेंट में ये होता है, सब बंद करो, एक ही हो। पर ये कर नहीं सकते, ये करने की कैपेसिटी नहीं है। विदेशों में तो यहां तक होता है कि जो बच्चे माँ बाप पढ़ाने लायक नहीं है, उनका खर्चा गवर्नमेंट करती है। अच्छाई हमारे देश स्वीकार नहीं कर रहा है, बुराई हमारा देश स्वीकार कर रहा है। वहां विदेशों में कॉलेज स्कूलों में डांस करवाते हैं, हमारे शुरू हो गया यहाँ। पहले हमारे यहाँ डांस शुरू होते थे क्या? हमारे डांस होते थे पहले? नहीं होते थे। अब देखो हर एक स्कूल में डांस हो रहा है, लड़कियां लड़के नाच रहे। क्यों नाच रहे भाई? अरे बोले शो है, काय का शो है? मेरी लड़की किसी के लड़के के साथ क्यों नाचेगी? वो प्रिंसिपल नचाए ना अपनी बेटी को, कॉलेज का मालिक नचाए ना अपनी बेटी को। मेरी बेटी किसी के साथ क्यों? अरे छोटी है, बोले आज छोटी है कल बड़ी होगी। आज जब छोटी को मैं नहीं रोकूंगा तो जब बड़ी हो जाएगी तब कहेगी जब तो नहीं रोका था, अब क्यों रोक रहे हो? मेरा भारत उस परंपरा को मानने वाला है कि यहां पर अपने पति को छोड़कर दूसरे को स्वप्न में नहीं देखा जाता। वहां मेरी बेटी बचपन से ही इस तरीके के कार्य में रहेगी तो क्या सीखेगी? और फिर क्या सीखेंगे हमारे बच्चे, जिन्होंने बचपन से ही दूसरों की लड़की की हाथ में हाथ डाल के नाचे हैं, डांस किया है, घूमे हैं, फिरे हैं, तो वो बच्चे क्या चरित्रवान रह पाएंगे? एक तरफ तो हम ये चीज से परेशान है कि हर एक दिन कोई ना कोई गलत काम इस देश में हो रहा है और न्यूज पे ब्रांड ब्रेकिंग न्यूज बनता है, और दूसरी तरफ हम इस तरफ रोकें कैसे? उस तरफ कोई प्लान नहीं करना चाहिए। प्लान भी ग्राउंड लेवल पे करना पड़ेगा, बच्चों को चरित्रवान बनाना पड़ेगा, बच्चों को बताना पड़ेगा कि पाप पुण्य क्या है, क्या करने से क्या मिलेगा, क्या, ये सब बताना पड़ेगा। अगर नहीं बताएंगे तो मैं दावे से कहता हूं ये सब रुकने वाला नहीं है, कब भी रुकने वाला नहीं। फिर क्योंकि चरित्रहीन तो उनको बचपन से ही बना रहे। तो आपकी बात को मैंने कह दिया है, YouTube पे पूरी दुनिया ने सुन लिया है। जब भी भगवान कुछ करेगा तो आगे भी इस बात को और बढ़ाएंगे। राधे राधे। लाओ माइक अब ले आओ इधर।